हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ से अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, डिफाइन कैसे करें, तो परिभाषा अपन बात करेंगे कि वह श्रेणी जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर, वह श्रेणी जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, एक सीरियल से व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो परिभाषा पर क्या दे रहे हैं, वह श्रेणी जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। आगे अपन बात करेंगे इसमें कैसे अपन देखते हैं। मानक अपचयन विभव का मतलब है सभी तत्व अपचयन विभव दर्शा रहे हैं तो उनका अपचयन विभव कितना मिल रहा है। किसी तत्व के लिए अपचयन विभव का मान नेगेटिव आता है, किसी तत्व के लिए मान पॉजिटिव आता है। तो यहां से अपन देखेंगे कि अपचयन विभव की श्रृंखला कैसे प्राप्त होगी। तो इस श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है, एक स्थिति अपन लेते हैं H2H+, यहां होता है लिथियम प्लस, इधर क्या होता है F2F-। यहां से अपन क्या कहते हैं, ऊपर ही ऊपर तो क्या होता है लिथियम प्लस, एक तरफ होता है क्लोरीन माइनस, और एक तरफ होता है बीच में हाइड्रोजन प्लस। एक टॉप है, एक डाउन है, एक मध्यवर्ती स्थिति है। यहां से इधर अगर चलें और यहां से इधर चलें, इसकी दिशा में अपन चलें तो इसका मतलब इधर जाने पर कौन सी प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपचायक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इधर जाने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, यहां अपन देखें कि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, क्या बनता है यहां से लिथियम। इसके लिए E0 रिडक्शन का मान लिथियम प्लस क्या आता है माइनस में 3.07 वोल्ट। कितना मान आता है 3.07 वोल्ट। यहां हाइड्रोजन के लिए मान देखें अपन, H++ में इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा हाफ H2, तो इसके लिए अपन मान देखें E0 H2H+ बराबर मान क्या आएगा 0.0 वोल्ट। और यहां अपन देखेंगे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा F-। तो यहां से जो मानक अपचयन विभव का मान है F2F- बराबर आएगा प्लस में 2.87 वोल्ट। अब यहां से अपन देखें कि हमने केवल 3 मान लिखे हैं। किस किस के लिए लिखे हैं, लिथियम के लिए। सभी की अपचयन स्थिति बता रहा हूं मैं। यहां प्लस से 0 जा रहा है, इसका मतलब अपचयन है, ऑक्सीजन के मान में क्या आ रही है कमी। यहां प्लस से 0 है, अपचयन है, और यहां 0 से माइनस है तो भी अपचयन है। मतलब प्रत्येक तत्व अगर अपचयन प्रवृत्ति दर्शाता है तो उनके लिए मानक अपचयन विभव प्राप्त होगा, क्योंकि यहां भी कंडीशन क्या ली जाती है 298 केल्विन ताप, 1 बार दाब और इकाई सांद्रता विलयन की ली जाती है। तो यहां मानक अपचयन विभव का मान प्राप्त होता है। अब यहां से अपन कहें कि अगर किसी तत्व के लिए अपचयन विभव धनात्मक है तो उसका मतलब है उस तत्व का अपचयन ही होता है, या वह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लेकिन किसी तत्व के लिए
अपचयन विभव का मान ऋणात्मक आता है तो उसका मतलब है वह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसलिए उसमें अपचयन की प्रवृत्ति कम होती है लेकिन ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा अपचयन की प्रवृत्ति किसमें होती है? फ्लोरीन में। तो क्योंकि इसके लिए मान क्या है? प्लस में है, लेकिन इसके लिए मान क्या है? नेगेटिव। तो सबसे कम अपचयन की प्रवृत्ति किसमें है? लिथियम में। तो यहाँ पे सर्वाधिक अपचयन की प्रवृत्ति है तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे कम होगी, और जिसका अपचयन सर्वाधिक होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? ऑक्सीकारक की, क्योंकि वह तत्व जिसका ऑक्सीकरण वह तत्व जिसका अपचयन होता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर अपचयन की प्रवृत्ति घटती है, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण बढ़ेगा तो उसका मतलब है जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक प्रवृत्ति दर्शाता है, तो ऊपर जाने पर अपचायक प्रवृत्ति का मान बढ़ता है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम प्रबल अपचायक होता है। लिथियम क्या होता है? प्रबल अपचायक, और इसका मोस्टली क्या होगा? ऑक्सीकरण। और इस श्रेणी में प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। क्योंकि इसका हर संभव स्थिति में क्या होता है? क्योंकि अपन को पता है फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा, तो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अपन देखें, अगर किसी सेल में ये दोनों दे दिए, एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रोड लिथियम का है, तो दोनों को अपन देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। तो जिसका अपचयन विभव का मान नेगेटिव है उसका ऑक्सीकरण होगा। दोनों की तुलना करेंगे अपन, दोनों की तुलना करने पर जिसका मान नेगेटिव होगा तो उसका तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। वो किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। और जिसके लिए मान पॉजिटिव मिलेगा वह किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह, और वहां अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। हमने देखा था सेल में एक जिंक लिया था, एक कॉपर लिया था। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ही इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान मिलता है 0.76, और इसके लिए मान मिलता है प्लस में 0.34 वोल्ट। अब देखो दोनों की तुलना कर रहे हैं, ये मान पॉजिटिव है, ये मान नेगेटिव है। जिसका मान पॉजिटिव है उसका अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होगा तो वो किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। तो इसका मान इसकी तुलना में क्या है? ऋणात्मक, मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा ना कि अपचयन, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो जिंक किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। तो ये हर संभव ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखना है कि दोनों की तुलना करेंगे, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होगा वह एनोड की तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। लेकिन दूसरा तत्व जिसका मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता है या पहले वाले की तुलना में कम ऋणात्मक होता है तो उसका अपचयन होगा और वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। तो ये सेल अभिक्रिया संपन्न होती है, दोनों इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया अपन आराम से देख सकते हैं। तो ये कहलाती है अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सारे पॉइंट है बुक में, क्योंकि पूरी टेबल तो मैंने बताई नहीं है, यहाँ पे केवल पॉइंट दर्शाने के लिए अपन बता सकते हैं कि कैसे स्थिति चेंज होती है, कहाँ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, कहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, कैसी कंडीशन प्राप्त होती है, वो अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आते हैं। और वो नोट्स में अपना उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा बुक से अपन कंसल्ट करें, और कोई समस्या होती है तो अपन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।